हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्ञानशिला एजुकेशन। तो दोस्तों, एसएससी सीपीओ 2022 का नोटिफिकेशन आ चुका है और जो अप्लाई करने की डेट है वो 10 अगस्त है और 30 अगस्त तक आप अप्लाई कर सकते हो। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि एसएससी अब क्या कर रहा है, उसने स्टेनोग्राफर और सीपीओ के जो एग्ज़ाम है 2021 वाले, वो दोनों के दोनों उड़ा दिए और उसकी जगह वो 2022 वाला एग्ज़ाम ले रहा है। तो जो वैकेंसीज है ऑब्वियसली वो भी उसने मर्ज करके निकाली है। और इसी नोटिफिकेशन में कुछ इन्फॉर्मेशन ऐसी है जो कि एसएससी सीजीएल 2022 के जो बच्चे हैं उनके लिए बहुत राहत देने वाली है। एक डाउट था जो आप लोगों का कई चीज़ों को लेकर के, वो यहाँ पर क्लियर हो रहा है। बहुत ही अच्छी खबर है, ठीक है। तो इस नोटिफिकेशन के बारे में वैसे तो मैं आपको डिटेल में इन्फॉर्मेशन दूंगा, लेकिन फिर भी आप एक ऊपरी तौर पर देख लो। सबसे पहला रिकमेंडेशन मेरा आपसे ये रहेगा कि देखो, एसएससी ने एक्चुअली टाइम कम किया है। पहले क्या होता था ना, एसएससी कम से कम 30 से 35 दिन देता था फॉर्म भरने के लिए, लेकिन इस बार वो क्या कर रहा है, 10 अगस्त को फॉर्म आ रहे हैं और 31 अगस्त तक ही आपको टाइम दे रहा है, मतलब कि मात्र 21 दिन आपको मिल रहे हैं। तो एसएससी, मुझे ऐसा लग रहा है कि जानबूझ करके ऐसा कर रहा है, कम समय आपको दिया जा रहा है। एसएससी सीजीएल का जो हमारा नोटिफिकेशन आने वाला है 10 सितंबर को, उसमें भी वो ऐसे ही कर रहा है। 10 सितंबर को आपको नोटिफिकेशन आएगा और 30 सितंबर तक ही आपको डेट मिल रही है। तो कहीं ना कहीं एसएससी चाहता है कि 2022 वाले जो एग्जाम्स हैं वो इसी साल खत्म हो जाएं। और मुझे ऐसा लगता है कि हो सकता है ये सीईटी की वजह से ऐसा हो रहा है। तो मैं आपसे ये कहूँगा कि ये अच्छी अपॉर्चुनिटी है। ये जो एग्ज़ाम हो रहा है सीपीओ वाला, ये 21 वाला आपका हुआ नहीं है, 2022 वाला हो रहा है। तो इसका मतलब ये कि ये मर्ज होकर वैकेंसी आई है और 22 वाला एग्जाम हो रहा है। हो सकता है अगला वाला सीईटी के थ्रू हो। तो पहली बात तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि जल्दीबाजी नहीं करना है। 10 अगस्त मतलब कि अभी फॉर्म आया ही है। कम से कम आप रुको, फॉर्म को देखो। कम से कम 5-6 दिन बाद, मतलब 15 अगस्त के बाद आप फॉर्म भरना। 15 अगस्त के पहले आपको फॉर्म नहीं भरना है। ऐसा क्यों करना है? क्योंकि हर साल मैं देखता हूँ कि बच्चे फॉर्म निकलते हैं, बच्चे जल्दीबाजी में फॉर्म भर देते हैं। कभी कभी आपकी जो डिटेल्स होती है ना, आपको नहीं पता होता, आपने गलत डाल दी है। तो ये प्रॉब्लम आपको बाद में आ सकती है, जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जाओगे, फाइनली जब आपको सिलेक्शन हो जाएगा ना, तब आपको इशू आ सकता है। ये हो सकता है अभी भी, जब आप फॉर्म आपका सबमिट होगा तो फॉर्म रिजेक्ट भी हो सकता है। कई बार आपको फोटो अपलोड करना है या सिग्नेचर करना है, कई सारे छोटे छोटे इश्यूज होते हैं जो आ सकते हैं। तो आपका पहला काम यही है कि आपको अच्छे से फॉर्म देखना है, उसके बाद ही भरना है। तो 15 अगस्त के पहले किसी भी हालत में फॉर्म नहीं भरना है। वैसे तो एसएससी ने एक अच्छी चीज़ चालू की है कि जो करेक्शन वाला काम चालू किया है, डेट ऑफ विंडो फॉर एप्लीकेशन फॉर्म करेक्शन, ठीक है। तो यहाँ पर 1 सितंबर आपको केवल एक ही दिन दिया जा रहा है करेक्शन के लिए, जबकि अभी तक जितने नोटिफिकेशन आए उसमें आपको 5 दिन दिए जाते थे करेक्शन के लिए। तो यहाँ पर केवल एक ही दिन दिया जाएगा। 1 सितंबर को आपको एक दिन मिलेगा, एक विंडो खुलेगी जिसमें आप करेक्शन अगर करना चाहो तो कर सकते हो। और एग्जाम जो आपका हो रहा है एसएससी सीपीओ का, वो 2022 नवंबर में होगा, ठीक है। अब इसमें हम देख लेते हैं, सबसे पहले वैकेंसीज की बात कर लेते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि इसमें मेल फीमेल की अलग अलग वैकेंसीज आती है। तो जो मेल कैंडिडेट्स की वैकेंसीज हैं दिल्ली पुलिस में, वो 228 है और फीमेल कैंडिडेट्स की जो है वो 112 है। इसके अलावा जो सब इंस्पेक्टर इन सीएपीएफ्स हैं, मतलब कि आपका जैसे बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स हो गया, या आईटीबीपी होता है, इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस, या सशस्त्र सीमा बल एसएसबी होता है जो कि नेपाल बॉर्डर पे होता है। तो ये ऐसा इस प्रकार के 7-8 जो आपके अलग अलग पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, वहाँ पर जो आपकी पोस्टिंग होती है वो भी इसी एग्जाम के थ्रू होती है। तो उसमें जो सब इंस्पेक्टर की पोस्ट है, वो टोटल वैकेंसी आपकी है 3960, ठीक है। तो 3960 तो ये वाली हो गई, 112 आपकी और 228 ये वाली हो गई, लगभग 4300 के ऊपर आपकी वैकेंसी से टोटल। जबकि एसएससी सीपीओ में ना टोटल वैकेंसी जाती थी लगभग 1500, 1800, 2000 और कभी कभी मैक्सिमम 2200, 2300 जाती थी। तो 1500 से 2500 के बीच में ये वेरी करती थी हर साल। और इतनी एवरेज वैकेंसी होती है एसएससी सीपीओ की। पर इस बार अच्छी खासी वैकेंसी है। इसका मतलब यही है कि एसएससी ने क्या किया है, 2021 वाला एग्जाम और 22 वाला एग्जाम मर्ज किया है। तो डेफिनेटली जो वैकेंसीज हैं वो भी एसएससी ने मर्ज कर दी है, ठीक है। यहाँ पर एक बहुत अच्छी खबर जो एसएससी सीजीएल 2022 वालों के लिए भी है, वो ये है कि जो आपकी एज लिमिट है वो काउंट कर रहा है एसएससी 1 जनवरी 2022 से, ठीक है। 1 जनवरी 2022 से आपकी एज लिमिट काउंट हो रही है। इसका मतलब ये कि अगर आपका अटेम्प्ट छूट रहा है, मान लो तो आपको लग रहा था कि एग्जाम लेट हुआ है, तो ये इशू आपको अब नहीं आने वाला है। मैं आपको थोड़ा और आसान भाषा में समझा देता हूँ कि इसका मतलब क्या है, आप उसके लिए एलिजिबल हो या नहीं हो। आपको ये पता होना चाहिए एसएससी सीपीओ जो है ना, उसकी जो एज लिमिट है वो 25 साल है, मतलब कि 25 साल तक आप एग्जाम दे सकते हो और 20 साल से आपकी एज कम नहीं होना चाहिए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो आपको जो बर्थडे है वो आपको पता है, ठीक है। जो बर्थडे आपका वो अगर 2 जनवरी 2022, 2 जनवरी 2022, 2 जनवरी 1997, सॉरी 2 जनवरी 1997, है ना, उस दिन आता है या फिर उसके बाद आता है, तो आप इसके लिए एलिजिबल हो। और अगर आपका बर्थडे 1 जनवरी 2002 को आता है या उसके पहले आता है,
तो आप इसके लिए एलिजिबल हो। मतलब जो आपका बर्थडे है ना, वो इन 2 डेट्स की रेंज में होना चाहिए, 2 जनवरी 1997 या और 1 जनवरी 2002। इस रेंज में आपका अगर बर्थडे है तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हो, आप तैयारी कर सकते हो। इसके अलावा जो SC/ST कैंडिडेट्स होते हैं उनके लिए 5 साल एज लिमिट मिलती है, मतलब कि 25 साल के 30 साल हो जाएंगे। OBC के लिए आपको 3 साल मिलते हैं, ठीक है। ये हो गया। इसके अलावा और क्या देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ ऊपर से, हालांकि डिटेल वीडियो आएगा जिसमें आपको जॉब प्रोफाइल भी बताऊंगा, आपको जितने भी अलग अलग, जहाँ पर जैसे BSF में कैसा होता है, ITBP में कैसा होता है, अलग अलग पैरामिलिट्री फोर्सेस में भी कैसी जॉब होती है, और दिल्ली पुलिस के अंदर अगर आपकी ज्वाइनिंग होती है तो वहाँ आपकी जॉब कैसी होगी, वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो वो मैं डिटेल में बताऊंगा, लेकिन अभी आप देख लो ऊपर से, आपको एक इन्फॉर्मेशन मिले, आपको पता चल जाएगा एग्जैक्टली क्या चीज़ें इसमें डिमांड की गई है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये राहत देने वाली खबर है। SSC CGL 2022 के लिए जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनके बहुत बारे क्वेश्चन आए कि हमारा जो एग्ज़ाम है वो तो हो रहा है दिसंबर में और नोटिफिकेशन 10 सितंबर को आएगा, तो आपकी जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो कहाँ मांगी जाएगी। तो ये जो होती है 30 अगस्त 2022, ये कौन सी डेट है, ये वो डेट है इस एग्ज़ाम की, SSC CPO की लास्ट डेट है भरने की। तो किसी भी एग्ज़ाम की जो लास्ट डेट होती है अप्लाई करने की, वहाँ पर आपको एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को फुलफिल करना है। मतलब क्या कि अगर एग्जाम में ये मांगा कि आप ग्रेजुएशन आपका होना चाहिए, तो लास्ट डेट पे आपका ग्रेजुएशन हो जाना चाहिए। तो अगर CPO में ऐसा हुआ है तो डेफिनेटली CGL में भी ऐसा ही होगा, ठीक है। और मैंने बता दिया एज लिमिट जो आपकी काउंट होगी वो तो 1 तारीख से होगी, 1 जनवरी 2022 से, लेकिन जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो आपका 30 अगस्त 2022 से काउंट होगा। तो इसका मतलब ये हुआ ना कि अगर आपका ग्रेजुएशन अभी नहीं भी हुआ है तो भी, मान लीजिए आप SSC CGL 2022 की तैयारी कर रहे हो और आपका ग्रेजुएशन 30 सितंबर 2022 के पहले पहले हो जा रहा है, तो आप उस एग्जाम के लिए एलिजिबल हो, ठीक है। तो ये एक अच्छी खबर है, यहाँ पर हमको ये क्लैरिटी मिल रही है। जैसे जैसे SSC के नए नए नोटिफिकेशन सारे हमको ये पता चल रहा है कि SSC कैसे एज रिकनिंग की डेट काउंट कर रहा है और कैसे आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन को कंसिडर कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ये हो गया। इसके अलावा अप्लाई कैसे करना है आपको पता होना चाहिए कि 100 रुपये का फॉर्म, आपकी 100 रुपये फीस होती है जनरल कैंडिडेट्स के लिए। इसके अलावा जनरल OBC WS के लिए, SC/ST को और फीमेल कैंडिडेट्स को ही फ्री फॉर्म होता है। मैं SSC CGL 2022 के बच्चों से एक चीज़ बोलना चाहता हूँ, देखो हो सकता है आपकी एज निकल गई हो तो फिर बात अलग है, लेकिन अगर आप एज लिमिट में आ रहे हो, अगर आपको ये पोस्ट नहीं भी चाहिए हो, तो भी मेरी रिकमेंडेशन है कि इस एग्ज़ाम का फॉर्म आप जरूर भरना। अगर आप ओपन कैटेगरी से हो तो भी ये 100 रुपये की फीस है, ज़्यादा अमाउंट नहीं है। लेकिन दोस्तों इंपॉर्टेंट ये है कि अगर आप SSC की कोई सी भी एग्ज़ाम देते हो ना, तो जो पेपर्स होते हैं ना वो लगभग मिलते जुलते ही होते हैं। मतलब ये हमने देखा है पिछले कई सालों में कि CHSL का कोई क्वेश्चन CGL में आ जाता है, CGL का CPO में आ जाता है, स्टेनोग्राफर का CPO में आ जाता है, ये मिलते जुलते चीज़ें होती है। तो अगर आपको ये मौका मिल रहा है एग्जाम देने का, आप ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि आप क्या स्कोर कर रहे हो, इंपॉर्टेंट है कि आप क्या सीख रहे हो। तो CPO का एग्जाम जो नवंबर में होने वाला है, इसको आप एक ट्रायल की तरह ले सकते हो। तो आप इसके लिए ज़रूर अप्लाई करो। अगर आप SSC CGL 2022 के लिए पढ़ रहे हो ना, तो इसके लिए आप अप्लाई ज़रूर करना। और हो सके ऐसा मान के चलना कि SSC आपके लिए एक मॉक टेस्ट कंडक्ट करवा रहा है SSC CGL एग्जाम के लिए, ठीक है। तो ये आप देख सकते हो, यहाँ पे एक एग्जाम सेंटर है और आप यहाँ पे देखोगे, देखो जो इसका पेपर का जो पैटर्न है वो पूरा वैसा का वैसा ही जैसा कि आपका SSC CGL का होता है, और CHSL का भी वैसे ही होता है ना। रीजनिंग आएगा 50 नंबर का, 50 मार्क्स 50 क्वेश्चन आएंगे। जनरल आपका GA का हो गया 50 नंबर का, क्वांट 50 नंबर, इंग्लिश 50 नंबर। बिल्कुल वैसा ही पैटर्न होता है जैसे कि आपका CGL का होता है, CHSL का होता है। तो आपको एक प्रकार का ये समझ लो कि मॉक टेस्ट मिल जाएगा, एक मॉक टेस्ट की तरह इसको दे सकते हो, जो कि खुद SSC आपके लिए कंडक्ट करवा रहा है मात्र 100 रुपये में, और ये बहुत अच्छा प्रैक्टिस होता है। तो आपको ये, अगर एग्जाम दे रहे हो, सिंसियरली पढ़ाई कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं भी है तो भी आपको ये करना चाहिए कि कम से कम इस एग्जाम की तैयारी अच्छे से करो और उसमें अपियर हो जाओ, तो आपको अनुमान लगे कि कैसे पेपर्स आ रहे हैं। एक और इंपॉर्टेंट चीज़ पता है क्या है, जनरली अभी करंट अफेयर्स पूछे जाएंगे तो हमको ये पता नहीं कि करंट अफेयर्स कितना पुराना आ सकता है। तो CPO के अंदर जो एग्जाम नवंबर में आपका होने वाला है, वहां पर जिस प्रकार करंट अफेयर्स पूछे जाएंगे, उससे आपको कहीं ना कहीं एक अनुमान लग जाएगा क्या करंट कैसा पूछा जा रहा है, ठीक है। हालांकि पैटर्न मैं आपको बता रहा हूँ CPO का जो होता है, जैसा मैंने बता दिया, पेपर 1 जो होगा वो तो आपका जनरल पेपर होता है, जिसमें आपके 2 घंटे का पेपर होता है और 50-50-50-50 चारों में से क्वेश्चन आएंगे, टोटल 200 मार्क्स का। इसके बाद आपका फिजिकल PET और PST होगा, उसके बारे में मैं अभी वीडियो बनाऊंगा, अच्छे से आपको बताऊंगा कि क्या क्या फिजिकल स्टैंडर्ड्स होते हैं जो आपको फुलफिल करना होते हैं। क्योंकि ऐसा नहीं कि आप, क्योंकि देखो बेसिकली ये पुलिस की जॉब है ना, तो पुलिस की जॉब में डेफिनेटली सबसे जो प्राइमरी रिक्वायरमेंट है वो तो फिजिकल फिटनेस है ही। तो इसके लिए PET और PST 2 प्रकार के टेस्ट होते हैं जो आपको देना पड़ते हैं पेपर 1 के बाद। उसके बाद ही आपका पेपर 2 होता है इंग्लिश कॉम्प्रहेंशन का। तो
इसके बारे में डिटेल में बताऊंगा, चिंता की बात नहीं है, ये केवल आपको इन्फॉर्मेशन वीडियो है, आपको बताने के लिए कि आपका जो नोटिफिकेशन है वो आ चुका है और ये सिलेबस आप देख सकते हो। इसके अलावा और कोई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दिख नहीं रही है। बस मैं ये कहूँगा कि अगर आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो अच्छे से कर लो, ये बहुत अच्छा मौका है। लगभग 4300 से ऊपर वैकेंसी आपके पास आ गई है और ये कम नहीं होती है, ठीक है। और अगर आप नहीं भी एग्जाम दे रहे हो, मान लो सीजीएल की आपका टारगेट सीजीएल ही है, तो भी मैं आपसे कहूँगा कि इसका फॉर्म जरूर भरना, एक बार अपियर होना, ताकि आपको एक अनुमान लगे कि एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आते हैं, एसएससी करंट अफेयर्स कैसे पूछ रहा है, जीए कैसे पूछ रहा है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो हेल्पफुल रहा होगा फ्रेंड्स आपके लिए। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि 10 अगस्त इसकी फॉर्म आया ही है जस्ट, तो 10 अगस्त का मतलब ये नहीं कि अपन आज ही फॉर्म भर दें और अप्लाई कर दें, नहीं करना है ऐसा। रुकना है, देखना है, समझना है, जब तक कि आपको समझ में ना आए एग्जैक्टली कि क्या क्या इन्फॉर्मेशन मांगी गई है और हमने अच्छी तरह से सही डिटेल्स भरी है, तब तक आगे नहीं बढ़ना है। 30 अगस्त आपकी लास्ट डेट है, तो मेरी रिकमेंडेशन आपको ये है कि 15 अगस्त के पहले पहले आप फॉर्म मत भरना, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। इसके अलावा कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो कमेंट्स में लिख सकते हो। इस वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच, जय हिंद।